हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया गया है। इस ब्लॉक का मास हमारा m के इक्वल है और इसका h हमारा a के इक्वल है और ये ब्लॉक हमारा किसी रफ इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड कर रहा है। प्लेन के लिए अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करें, ये हमारा थीटा के इक्वल है और ड्यूरिंग मोशन ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, दैट इज ये हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ब्लॉक पर जो नॉर्मल फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है, उस नॉर्मल फोर्स का सेंटर के अबाउट टॉर्क कितना होगा, उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमें आंसर करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले डायग्राम हम बना लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर हमें इंक्लाइन सरफेस दिया गया है। इस इंक्लाइन सरफेस के लिए अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करें, ये हमारा थीटा के इक्वल है और इस सरफेस पर को ब्लॉक हमारा प्लेस्ड है। अगर ब्लॉक की हम बात करें तो ब्लॉक हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेट से इसका वेलोसिटी हमारा v है, इसका डायरेक्शन हमारा प्लेन के पैरेलल डाउनवर्ड्स होगा। यहाँ पर अगर ब्लॉक के एबीडी की हम बात करें तो ब्लॉक के सेंटर पर एक हमारा ग्रेविटी का फोर्स एक्ट करेगा। इसका मैग्नीट्यूड हमारा mg के इक्वल होगा। इसके डायरेक्शन की बात करें डाउनवर्ड्स होगा। एक हमारा इंक्लाइन सरफेस की वजह से नॉर्मल एक्ट करेगा। ये नॉर्मल हमारा इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और एक हमारे यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। सिंस ब्लॉक का मोशन हमारा डाउनवर्ड्स है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमारा अपवर्ड्स होगा। इसको एफ से डिनोट हम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर mg के कंपोनेंट्स की बात करें तो mg का एक कंपोनेंट हमारा सरफेस के पैरेलल आएगा, एक कंपोनेंट हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा और सिंस ये वाला एंगल हमारा थीटा के इक्वल है तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये हमारा mg cos थीटा के इक्वल होगा और जो कंपोनेंट हमारा सरफेस के पैरेलल है ये हमारा mg sin थीटा के इक्वल होगा। सिंस यहाँ पर ब्लॉक हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ब्लॉक पर नेट फोर्स हमारा जीरो होगा, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो प्लेन के पैरेलल डाउनवर्ड फोर्स mg sin थीटा है, इस mg sin थीटा को बैलेंस करेगा। तो यहाँ से हमें f का वैल्यू पता चल गया, f इज इक्वल टू mg sin थीटा होगा। सिंस यहाँ पर ब्लॉक हमारा टॉपल नहीं कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ब्लॉक पर जो सेंटर के अबाउट टॉर्क एक्ट कर रहा है ये टॉर्क हमारा जीरो होगा और टॉर्क अगर सेंटर के अबाउट जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल का टॉर्क है और फ्रिक्शन का टॉर्क है ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, दैट इज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। यहाँ पर mg की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं आएगा क्योंकि mg हमारा सेंटर से ही पास कर रहा है। तो यहाँ पर एक टॉर्क हमारा नॉर्मल का होगा, एक फ्रिक्शन का होगा, ये दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ से हम नॉर्मल का टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए फ्रिक्शन का टॉर्क लिख लेते हैं। फ्रिक्शन के टॉर्क की बात करें, फ्रिक्शन फोर्स हमारा F के इक्वल है और इसका जो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमारा a/2 के इक्वल होगा। यहाँ पर a हमारा इस क्यूब का एज है। तो यहाँ पर अगर f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो नॉर्मल का टॉर्क हमारा बन जाएगा टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल इज इक्वल टू f की जगह हम लिख सकते हैं ये हमारा mg sin थीटा आ जाएगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा a/2 के इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम नॉर्मल का टॉर्क लिखें तो ये हमारा बन जाएगा टाउ n इज इक्वल टू 1/2 हमारा आगे आ जाएगा और बाकी पार्ट को हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा बन जाएगा mga sin थीटा। देयरफॉर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।